हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। तो आज हम जानेंगे मारूबाजू कैंडलस्टिक के बारे में। मारूबाजू कैसे नज़र आता है, कैसे वो चार्ट पर ट्रेंड रिवर्सल साइन बनता है, बेरिश मारूबाजू और बुलिश मारूबाजू में क्या डिफरेंस है, मारूबाजू हमें चार्ट पर कैसे नज़र आता है, जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मारूबाजू एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है डोमिनेंस। अगर आप जापानीज़ कैंडल्स को इन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। मारूबाजू का जैसे कि मतलब डोमिनेंस होता है, तो मारूबाजू कैंडल्स में कोई शैडो नहीं होती और बॉडी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। हर एक कैंडलस्टिक में बॉडी और शैडो दोनों होती है, लेकिन जिसकी साइज़ ज़्यादा है आपको प्रेफरेंस उसी को देना है। मारूबाजू कैंडल बेरिश और बुलिश दोनों हो सकती है। मारूबाजू कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है कैंडल से पहले एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना ज़रूरी है। मारूबोजू एक लंबी कैंडलस्टिक्स बननी चाहिए, उसे ही हम सही मारूबोजू कहेंगे। अगर आपको कोई छोटी कैंडल नज़र आती है जिसमें शैडो नहीं है तो उसे मारूबोजू नहीं कहा जाएगा, वो एक गलत कैंडल है। मारूबोजू कैंडलस्टिक दो तरह की होती है, बुलिश कैंडलस्टिक और बेरिश कैंडलस्टिक। अब बात करते हैं मारूबोजू कैंडलस्टिक का उपयोग कहाँ पर होता है। मारूबोजू कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन दोनों ही कैंडलस्टिक होती है। अगर आपको कोई अप ट्रेंड नज़र आ रहा है और उसमें एक बुलिश मारूबोजू तैयार होती है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत है। इसके विपरीत अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसमें आपको बेरिश मारूबोजू नज़र आती है तो वो एक कंटिन्यूएशन का संकेत है। साथ ही साथ ट्रेंड रिवर्सल के समय अगर आपको अप ट्रेंड में कोई बेरिश मारूबोजू नज़र आती है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। और इसी के विपरीत अगर आपको डाउन ट्रेंड में एक बुलिश मारूबोजू नज़र आती है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। मारूबोजू कैंडलस्टिक आपको हर एक टाइम फ्रेम में दिख जाएगी, जैसे कि 1 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना इत्यादि। तो चलिए बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक के बारे में बात करते हैं। बुलिश मारूबोजू कैंडल में शैडो होती ही नहीं और होती भी है तो सिर्फ नाम मात्र। बुलिश मारूबोजू कैंडल एक बेरिश ट्रेंड के रिवर्सल में या बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में बन सकती है। बुलिश मारूबोजू का मतलब है कि बुल्स ने इस ट्रेंड को कंप्लीट डोमिनेट किया हुआ है। अगर आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश मारूबोजू नज़र आती है तो मारूबोजू के लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आपको लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। बुलिश मारूबोजू में ओपन प्राइस और लो प्राइस काफ़ी नज़दीक होती है और इसके विपरीत क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस भी काफ़ी नज़दीक होती है। तो चलिए अब बेयरिश मारूबोजू को भी देख लेते हैं। बेयरिश मारूबोजू का मतलब है कि बेयर्स ने इस कैंडल को पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है। बेयरिश मारूबोजू में ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस लगभग एक ही होती है और क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस भी एक होती है। बुलिश मारूबोजू की तरह बेयरिश मारूबोजू में भी शैडोज़ नहीं होती और होती भी है तो सिर्फ नाम मात्र। अगर आपको किसी अप ट्रेंड के बाद बेयरिश मारूबोजू नज़र आती है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। साथ ही साथ किसी एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड में अगर आपको बेयरिश मारूबोजू नज़र आती है तो वो भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत है, जिसका मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ। बेयरिश या बुलिश दोनों मारूबोजू के बाद अगर आपको कोई छोटी कैंडल्स नज़र आती है जैसे कि डोजी, तो भी वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत होता है, क्योंकि स्टॉक्स में कई बार हमें कंसोलिडेशन भी नज़र आता है एक मूवमेंट के बाद। तो चलिए हम मारूबोजू चार्ट पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोल्ड का डेली चार्ट है। यहाँ पर हमें बेरिश मारूबोजू नज़र आती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो अगस्त के महीने में हमें एक बुलिश मारूबोजू भी नज़र आई थी। हमें यहाँ अगस्त से सितंबर के बीच एक अप ट्रेंड नज़र आता है, जिसके बाद बेरिश मारूबोजू फॉर्म हुआ था। मारूबोजू बनते टाइम वॉल्यूम का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। मारूबोजू जैसा कि आप जानते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक है, तो इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना भी ज़रूरी है। जैसे ही सितंबर में हमें मारूबोजू नज़र आया, उसके बाद गोल्ड में करेक्शन शुरू हो गई। मारूबोजू काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देता है।
तो चलिए और एक चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के फॉल के बाद मार्च में जो 7,500 का बॉटम लगा था, उसमें भी हमें एक मारूबोजू नज़र आया था। बुलिश मारूबोजू जैसे ही फॉर्म हुआ तो निफ्टी ने अपनी ट्रेंड बदल ली। मारूबोजू के साथ ही यह एक एनगल्फिंग कैंडल भी है, जिसकी बात हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।